कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है। अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊँ, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता। अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ। जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ चवन्नी ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो एक नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चुना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था, जिसके ऊपर फल की जगह सोने के सिक्के लगते थे। जो भी इंसान उन सोने के सिक्कों की लालच में उस पेड़ पर चढ़ता, पेड़ के ऊपर बैठा भूत उन्हें पकड़कर खा जाता। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। उसी जंगल के पास वाले गांव में एक लालची बनिया रहता था। बनिया एक नंबर का बेईमान और लालची किस्म का इंसान था। अपने दुकान पर आने वाले ग्राहकों को मिलावटी सामान बेचकर उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। उसके यहाँ भोला नाम का एक नौकर काम करता था। भोला अपने नाम की तरह सच में भोला था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। अरे भोला कहाँ मर गया, जल्दी बाहर आ। भोला बनिया के पास आता है। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ हाँ, हमारी दुकान का सामान खत्म हो रहा है,
आज ही शहर जाकर सारा सामान लाना होगा। अब तू भी मेरे साथ चल। ठीक है मालिक। दोनों एक बैलगाड़ी में बैठकर शहर की बड़ी दुकान पर पहुंचते हैं। उस दुकान में ज्यादा ग्राहक होने की वजह से उन दोनों को सामान लेने में बहुत देर हो जाती है। दोनों सारा सामान बैलगाड़ी में रखकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वही जंगल पड़ता है। अरे आज तो बहुत देर हो गई। रात को ये जंगल कितना डरावना दिखाई दे रहा है। मुझे ठीक से रास्ता समझ नहीं आ रहा है। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। देखते ही देखते दोनों जंगल के बीचों बीच उसी सोने के सिक्कों के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें वो पेड़ दिखाई देता है। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। ये तो एक सोने के सिक्कों का पेड़ है। क्या बात है, इतने सारे सोने के सिक्के। बनिया अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरकर उन सिक्कों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी भोला उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे रुकिए मालिक, लालच में मत पड़िए। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। आप ही सोचिए, सोने के सिक्कों का पेड़, ये भला कैसे हो सकता है? अरे भोला, तू तो सच में भोला है। पेड़ पर लगे इतने सारे सोने के सिक्के तुझे दिखाई नहीं दे रहे? अरे भाई, मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करता हूँ। अरे पगले, यही तो मौका है अमीर बनने का। चल हट। बनिया पेड़ पर चढ़कर बहुत सारे सोने के सिक्के तोड़कर एक बड़े कपड़े में समेट के उसे बांध लेता है। तभी वो भूत दोनों के सामने आ जाता है। लालची इंसानों, आखिर तुम भी मेरे जाल में फंस गए। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी बनिया देखता है कि सारे सोने के सिक्के सांप और बिच्छू में बदल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? सांप, बिच्छू, बचाओ! मैंने कहा था ना मालिक, लालच मत करिए। अरे अब इन सब बातों का क्या फायदा? अरे मर गए रे। अरे भाग भोला, अपनी जान बचा, भाग। और दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। भूत भी उनके पीछे भागता है। कहाँ तक भागोगे? आज तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। तभी सामने उन दोनों को एक कुटिया दिखाई देती है। मालिक, वो देखिए, सामने एक कुटिया है। जल्दी से उसके अंदर चलिए। दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस कुटिया के अंदर चले जाते हैं। कुटिया के अंदर एक साधु महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। बनिया साधु महाराज के पैरों में गिर जाता है। हमें बचा लीजिए महाराज, एक भूत हमारे पीछे पड़ा है। साधु महाराज का ध्यान भंग हो जाता है। अरे कौन हो तुम दोनों, और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बनिया साधु महाराज को सारी बातें बता देता है। तभी उन दोनों का पीछा करते हुए वो भूत कुटिया के पास आ जाता है। बाहर निकलो, आज तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन है। साधु महाराज बाहर आते हैं। बनिया और भोला दोनों डर के मारे साधु महाराज के पीछे खड़े हो जाते हैं। तू इन दोनों को क्यों मारना चाहता है? हाँ? इन दोनों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जाने दो इन्हें। अरे साधु, मैं तो तुझे भी मार के खा जाऊंगा। तू अपने बारे में सोच।
अरे मर गया रे, अब मुझे कौन बचाएगा? और तभी बनिया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? भूत बनिया को पकड़ लेता है। अब कहाँ जाओगे? साधु महाराज, जल्दी कुछ कीजिए। साधु महाराज एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। समझा, इस भूत की जान एक गुड़िया में बसी है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम जल्दी से सामने उस नदी के किनारे बनी गुफा में जाओ। तुम जैसे ही उस गुफा के अंदर जाओगे, तुम्हें अंदर बहुत सारी काले रंग की गुड़िया उल्टी झूलती हुई दिखाई देगी। उसमें से एक गुड़िया को तुम्हें मारना है। लेकिन महाराज, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? उनमें से जो गुड़िया एक आंख से कानी होगी, तुम उसे पकड़कर ये मंत्र 3 बार पढ़ देना और उसकी गर्दन उखाड़ देना। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। आप जल्दी से मुझे वो मंत्र बता दीजिए। साधु महाराज भोला को वो मंत्र बता देते हैं। भोला भागकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही भोला को उल्टी झूलती हुई गुड़िया दिखाई देती है। अरे मर गया रे, यहाँ तो इतनी सारी गुड़िया हैं, लेकिन वो एक आंख वाली गुड़िया तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी भोला की नजर गुफा के कोने में लटक रही एक गुड़िया पर पड़ती है, जिसकी एक आंख नहीं होती। हाँ, मिल गई। लगता है यही वो गुड़िया है। भोला दौड़ कर जाता है और उस गुड़िया को पकड़ लेता है और फिर साधु महाराज का बताया हुआ मंत्र 3 बार पढ़कर उसकी गर्दन उखाड़ देता है। और देखते ही देखते उस गुड़िया के साथ वहाँ मौजूद सभी गुड़िया जलने लगती हैं और दूसरी तरफ वो भूत भी जलने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं! और भूत जलकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर भोला भागकर बनिया के पास जाता है। आप ठीक है मालिक? आज मेरे लालच ने तो मेरी जान ही ले ली थी। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। और इसी तरह फिर एक बार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। शिक्षा, हमें लालच से कोसों दूर रहना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।